क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे? जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करे? संसार में दुख का कारण केवल अज्ञान है और कुछ नहीं। बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुण दोष, अपने अंदर झांक लो, उड़ जाएंगे होश। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन आपकी आंखें खोल देगा। बनावटी दुनिया, मुझे भी सीखा ऐ जिंदगी हुनर खुश रहने का। मेरे अपने अक्सर उदास देखकर मुझे खुश होते हैं। मैं अपने सारे एहसास समेट ले जाऊंगा, हौसला रख, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। ये वो दौर है साहब जब दिल लगाना हो तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है, और दिल टूट जाए तो उर्दू नहीं चाहिए। तेरे इश्क की दुकान से कुछ भी हर चीज में मिलावट है। बेवफाई की सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। दुनिया वालों ने तो बहुत कोशिश की हमें रुलाने की, मगर ऊपर वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हंसाने की। जीवन में चाहे कितने भी कष्टों की थकान हो, सब फीका पड़ जाता है जब चेहरे पर मुस्कान हो। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति सहज हमारे मन में बैठ जाता है, उससे खूबसूरत कोई नहीं, किस्मत सखी नहीं, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं, फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं, फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं, फिर भी बदल जाता है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि बिना मतलब के लोग केवल ज्ञान देंगे, साथ नहीं। किसी को समझने के लिए हमेशा भाषा की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता, ये जान लो। लोग तो तब याद करते हैं जब वो खुद अकेले हों। ये जिंदगी केवल तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ मां बाप ने उठाए होते हैं। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। जुबान सबके पास होते हैं, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। तुम्हारी सोच में हम बुरे हैं तो सोचो तुम्हारी सोच कितनी बुरी है। मैं उस परिवार से हूं जहां पैसों से ज्यादा रिश्ते बचाना सिखाया जाता है। बहुत कोशिश की मैंने उसको समझाने की, फिर एक रोज मैंने खुद को समझा लिया। जब दुख ने सुख से कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं, तो सुख ने उत्तर दिया असली भाग्यशाली तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करते हैं और मेरे आने पर उन्हें भुला देते हैं। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के दुख होते हैं। पहला, जब किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, और दूसरा, जब पूरी हो जाती है। छांव के बंधन ही दुख के कारण हैं, और इनसे मुक्त होना ही सच्चे सुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपका सम्मान न हो वहां कभी मत जाओ, क्योंकि लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। लोग तभी नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर किसी बेहतर की तलाश में होते हैं। जीवन में इतना बोलो कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, लेकिन इतना ही बोलो कि जब आप चुप हो तो लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। असली प्यार और वफादारी इंसान की खूबियों पर नहीं, बल्कि उसकी कमियों के बावजूद साथ निभाने पर होती है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार करता है, कुछ सच्चे दोस्त हैं, खाने के लिए रोटी है और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अमीर हो। रिश्ते अपनी मजबूती से टिकते हैं, और अगर उनकी जड़ें गहरी हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो बातों से ज्यादा सच्चाई की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने के दो परिणाम होते हैं, या तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मिलेगा या एक अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्ची भावना दिल से आती है। हर चीज की असली कीमत इंसान को दो परिस्थितियों में समझ आती है, उसे पाने से पहले और उसे खोने के बाद। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को जान दो।
कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है, लेकिन यह भी सोचो कि कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो। जिंदगी में दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। हमेशा इतने छोटे बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। उड़ान भरने से डरो मत, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करने के लिए चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, पीछे मत हटो। आपके पीछे भले ही हजारों लोग हों, पर पसंद वही आता है जो दिल से जुड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। खुद को कमजोर मत बनाओ। वक्त आने पर प्यार और क्रोध दोनों करना सीखो। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। वक्त रहते खुद को बदलने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदला तो तकलीफ होगी। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना भरोसा मत करो कि जब वह तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम टूट जाओ। सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद संसार से नहीं, बल्कि उसके रचयिता से रखो। यदि आप सीखने को तैयार नहीं हैं तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने सीखने की ठान ली है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता, और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, बातें और अनुभव दिल में रहते हैं, इसलिए किसी की औकात को कभी मत आंकना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो अकेले रहना सीख जाते हैं वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। सच्चा दोस्त अमीरी या गरीबी से नहीं, बल्कि बुरे वक्त में साथ देने से पहचाना जाता है। गलतियों पर चिल्लाने से बेहतर है कि किसी को प्यार से समझाया जाए। खामोशी की ताकत को समझें। सोच समझकर बोलने वाले सशक्त होते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का बड़ा होना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली सौंदर्य चेहरे में नहीं, दिल में होता है। जो कुछ भी पास है उसके लिए आभारी रहो, क्योंकि अगर पहले से जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र नहीं करोगे तो असली खुशी कभी नहीं मिलेगी। जीवन में गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर गलतियां न हो तो इंसान भगवान न हो जाए। इसलिए खुद को और अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि बुरा वक्त अनुभव सिखाता है। बच्चों को सही दिशा देना माता पिता की जिम्मेदारी है। यदि सही समय पर उन्हें रोका नहीं गया तो वे गलत राह पर जा सकते हैं। बच्चों को समझाना और सही दिशा में बढ़ाना असली परवरिश है। अगर गलती पर तुरंत प्यार से समझा दिया जाए तो समस्याओं से बचा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में तुम्हारी नहीं थी। जो व्यक्ति धोखा खाकर भी सच्चाई और ईमानदारी पर चलता है वही भगवान का प्रिय होता है, और उसकी जीत अंत में होती है। रिश्ते बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों से गहरे होते हैं। बदला लेने की सोच मत रखो, बल्कि धैर्य से काम लो, क्योंकि अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही विजय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म और आचरण ही तय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। भगवान हमेशा देख रहे होते हैं कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। झूठ और दिखावे की गति चाहे कितनी भी तेज हो, मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। लोग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन जब यह स्वामी बन जाता है तो खतरनाक हो सकता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की भीड़ में भी खुश रहता है
जिंदगी उसी के आगे सिर झुका देती है। खोकर पाने का और हार कर जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से कोई तुम्हें भुला नहीं पाएगा। जितना ज्यादा हो सके सुनो और उतना ही कम बोलो। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और 1 ही मुंह दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। यह प्रकृति का अटल नियम है। कर्ण और एकलव्य के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन आज उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने न्याय की मांग की। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना आवश्यक है, लेकिन यह भी सत्य है कि न्याय अक्सर शक्तिशाली के पक्ष में होता है। छिपी हुई सच्चाई को जानने का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि यह संसार और इसके लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं। महाभारत के हर पात्र में एक रहस्य छिपा है, और उस सच्चाई को जानना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वही उसे जहान से बचा सकती है। भगवान श्री कृष्ण के कई योद्धा ऐसे थे जो छिपी हुई सच्चाई को जानते थे, और उसी से उनकी जीत सुनिश्चित हुई। यात्रा में समृद्धि है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हमेशा लाभकारी होता है। पांडवों को भी हस्तिनापुर छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें खांडव प्रस्थ मिला। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को कई बार मथुरा छोड़नी पड़ी और अंततः द्वारका में बसना पड़ा। जीवन में कई बार हमें भी व्यापार, नौकरी या व्यक्तिगत कारणों से स्थान बदलना पड़ता है, और यह परिवर्तन अक्सर हमारे लाभ का कारण बनता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो लोग बुरा मानते हैं, उन्होंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। सच्चे को समझते हैं, वे दिखावे पर ध्यान नहीं देते। किसी के बहकावे में आना अपनी राह से भटकना है। जो लोग तुम्हें आज हंसी का पात्र बना रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर सवाल करेंगे कि तुमने यह कैसे किया। चुप रहना कई बार कुछ कहने से बेहतर है, क्योंकि अगर सामने वाला समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो तुम्हें कितना भी बोलना व्यर्थ है। ज्ञानियों के साथ बैठने का तजुर्बा शायद हमें बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। हार जरूरी होती है, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलतफहमियां पाल रखी थी। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा, फिर चाहे वो धोखा हो या प्यार। कभी कभी इंसान ना टूटता है, ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, और कभी अपनों से। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। प्रार्थना करते समय मंदिर में होना जरूरी नहीं, लेकिन आपके मन में ईश्वर होना बहुत जरूरी है। यह पैसा भी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत की परवाह नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तुम इसे सुनो या ना सुनो। जीवन इंसान का दूध सा पवित्र है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। वही काम करो जिसे करके पछताना ना पड़े। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। एक सीमा के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायतें करना, मिन्नतें करना, मनाना, और तब दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक, क्योंकि अब यह समझ आ जाता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। रिश्तों के बाजार में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा न खोजो, कुछ रिश्ते सुकून भी दे जाते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है, जबकि संस्कार से भरा व्यक्ति खुद झुककर सीखता है। मैंने इन पत्थर की मूर्तियों से सीखा है कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना जरूरी है। मौन और मुस्कान, ये 2 शक्तिशाली शब्द हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। मुस्कान एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। यह सिर्फ हमारे चेहरे की एक साधारण प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह सकारात्मकता का जरिया है। जब आप मुस्कुराते हैं तो ना केवल अपने अंदर का तनाव कम करते हैं,
बल्कि दूसरों के दिलों में भी सुकून और खुशी पैदा करते हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका होती है, चाहे किसी के साथ अनबन हो, तनाव हो या मुश्किल हालात। एक सच्ची मुस्कान अक्सर माहौल को हल्का कर देती है और समाधान का रास्ता दिखाती है। मौन वह शक्ति है जो हमें बेवजह की समस्याओं और संघर्षों से बचाता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम अपनी बात कहने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। मौन एक ऐसा हथियार है जो हमें सही समय पर खुद को रोकने की कला सिखाता है। किसी कठिन परिस्थिति में जब हमारे शब्दों से चीजें और बिगड़ सकती हैं, वहां मौन रहकर हम हालात को खराब होने से बचा सकते हैं। मौन न केवल विवादों से बचाता है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और शांति का रास्ता भी दिखाता है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहने से कोई फायदा नहीं होगा। यह सच्चाई है कि जीवन में दुख और परेशानियां आनी जानी हैं। अगर हम हर दुख में उलझे रहेंगे तो न केवल अपनी खुशी खो देंगे, बल्कि स्थिति को और जटिल बना देंगे। खुशी हमारे मन की एक अवस्था है। हमें उन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना चाहिए जो हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद हैं। जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी मुस्कान और संतुलन बनाए रखना असली जीवन कला है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो अपनी मुस्कान के साथ उस मुश्किल का सामना करें और जहां जरूरत हो वहां मौन का सहारा लें। आपकी मुस्कान आपकी ताकत है और मौन आपका कवच। इन दोनों का सही समय पर इस्तेमाल करने से आप न केवल समस्याओं को हल कर पाएंगे, बल्कि खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएंगे। किसी भूखे से पूछो, वह रोटी को जान से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब न कहें, क्योंकि मन तो ठीक हो सकता है, लेकिन शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। शिकायत की भी एक अपनी इज्जत होती है, यह हर किसी से नहीं की जाती। नफरतों के बाजार में जीने का एक अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने से नहीं, रिश्तों के टूटने से होता है। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। याद रखें, जीवन में हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। जीवन में हर एक अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें एक नया सबक सिखाता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तब हमें ठोकरें लगती हैं, और इन ठोकरों से हमें जीवन के मार्ग में कठिनाइयों का पता चलता है। लेकिन जब हम संभलने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन बस दिखावा कर रहा है। जो व्यक्ति ठोकर खाकर संभलना सीख लेता है, वही जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनता है। हर किसी के भीतर कहानियों और अनसुलझे सवालों का एक संग्रह होता है। जैसे अलमारियों में फाइलें रखी होती हैं, वैसे ही हर व्यक्ति अपने दिल में अनगिनत यादें और भावनाएं सहेज कर रखता है। कभी खुशियों के पल हमें भीतर से हंसी खुशी दे जाते हैं, और कभी दुख की लहरें हमारे दिल में तूफान ला देती हैं। ये यादें और भावनाएं हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। ये सच है कि जो मिल गया वह हमारी किस्मत का हिस्सा है, और जो खो गया उसे भी किस्मत का फैसला मानना चाहिए। अगर हम जिंदगी में इस सत्य को समझ लें तो जो चीजें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं उन पर पछताने के बजाय हम आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे राय बना लेते हैं और कई बार दूसरों की बातें दिल पर ले लेते हैं। लेकिन खुश रहने का असली रहस्य यही है कि हम खुद पर हंसने से न डरें और बिना वजह दूसरों की बातों को दिल से न लगाएं। जीवन में हमारे पास जितना है उसमें खुश रहना भी एक कला है। हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में जो चीजें हमारे पास हैं उन्हीं के साथ कैसे संतुष्ट रहना है। सही दिशा में चलना और सही निर्णय लेना हमें खुशी की ओर ले जाता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं और बदलते हैं। जिस प्रकार उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार अशांत मन से कोई समाधान प्राप्त नहीं होता।
इसीलिए शांति से सोचो, धैर्य रखो और सच्चे मन से प्रयास करते रहो। जीवन में हर चुनौती का समाधान मिल जाएगा। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं और एक के जाने पर ही दूसरे का आना होता है। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। जीवन में जो हम चाहते हैं वह हमेशा आसानी से नहीं मिलता, परंतु जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा मनचाहा नहीं होता। इसलिए हर बार जो हम चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए मेहनत और समर्पण आवश्यक है। धैर्य और विश्वास से ही हम अपने जीवन के कठिन समय को पार कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, तब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना चाहिए। इसी प्रकार से ठोकरें भी हमें हमारे रास्ते का परिचय देती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना किया जाए। कई बार जिंदगी में इंसान अपनी गलतियों के कारण खुद ही समस्याएं पैदा कर लेता है और फिर उन्हीं समस्याओं का रोना रोता है। यह दुनियादारी का हिस्सा है, जहां लोग अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी यह होता है कि हम खुद को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, ताकि हम अपने जीवन में किसी को दोष देने की आवश्यकता महसूस न करें। जीवन में जो लोग हमें ठुकरा देते हैं, उनकी आदत होती है अपनी फितरत को न बदलने की। चाहे आप उन्हें कितना भी प्यार और सम्मान दें, वे अपनी आदत से मजबूर रहते हैं। लेकिन इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी उम्मीदों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं। इस प्रकार जीवन में सही दिशा में प्रयास करना और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। मैं और मेरी किस्मत के बीच हमेशा यही जंग चलती है। मैं उसके फैसलों से दंग होती हूं और वो मेरे हौसलों से। खुद को अहमियत देना सीखें, क्योंकि इसका मतलब है अपनी खुशी के लिए लड़ना। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। असली खुशी का राज है रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में दिलचस्पी लेना। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से न डरें और उस काम को छोड़ें नहीं। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वही सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। जो चाहा वो मिल जाए तो उसे सफलता कहते हैं, और जो मिला उसे चाहें तो उसे प्रसन्नता कहते हैं। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है, इसलिए मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता तब तक समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं उसे समाप्त न करें। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि ये तो तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हैं। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने देखा है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपको खुशियां नहीं दिला सकता, लेकिन वह दुख को कुछ सुखद बना सकता है। अगर आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरी नजर में आपकी समस्या कोई खास नहीं है। जीवन में किसी को रुलाकर हंसने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर रोज किसी एक व्यक्ति को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम केवल सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और रोशनी उसी की होती है जो क्षमा करना जानता है। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, लेकिन उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, लेकिन इंसान किसी की ऊंचाई देखकर जल्दी ही हताश हो जाता है। ठुकरा दो वो चीज जो एहसान से मिले, लेकिन इज्जत से मिले तो वह कतरा ही बहुत है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है। कितने भी पुराने हो जाएं, फिर भी शब्द नहीं बदलते। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती है। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। अपनों से इतनी दूरी ना बढ़ाएं कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। आपके जीवन की गुणवत्ता
इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर कर ऐ बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। कड़वा सत्य, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, उम्मीद जितनी ज्यादा उतनी गहरी चोट। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की में जलते हैं। हर किसी को अपने राज मत बताओ। हो सकता है आने वाले वक्त में वो आपके खिलाफ हो और आपकी कमजोरी जानता हो। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है, काम को बीच में अधूरा छोड़ने की आदत ही आपको जिंदगी में पीछे रखती है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस उसे करने की लगन होनी चाहिए। लक्ष्य भले ही छोटा रखो, लेकिन उसे पूरा करने का संकल्प हमेशा बड़ा होना चाहिए। मंजिल हमेशा सीधे और लगातार चलने से मिलती है। जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो इच्छाओं का त्याग कर दो, क्योंकि इच्छाएं ही आपके हर दुख का कारण है। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखो, वो आपकी कदर कम ना कर दे तो कहना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। भूल जाते हैं अक्सर वो लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है प्यार। जो भी छक ले वो मर मर के जीता है। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ लेना कि अब वो तुम्हारा नहीं रहा। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि रोया भी नहीं जाता। बहुत भीड़ थी लोगों को हमारी, जिंदगी में मतलब निकलता गया, मतलब ही निकलते गए। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। संभल कर रहना दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। जरूरी नहीं किसी बड़ी चीज से ही बड़े घाव हो। छोटी छोटी बातें ही अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। उस इंसान से मोहब्बत करना रोज मरने के बराबर है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिनके लिए सारी हदें तोड़ देते हैं, अक्सर वही लोग हमें हद में रहना सिखा देते हैं। किसी से प्यार करो तो कोई उम्मीद मत रखो। तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। यहां जिंदगी का भरोसा नहीं, और तुम लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हो। जब चुन लेने का विकल्प ही ना हो तो छोड़ देना भी एक विकल्प होता है। इश्क और इलेक्शन में जो वादे होते हैं ना, उसे मतलब निकालना कहते हैं। अगर फितरत हमारी सहने की ना होती तो तुम्हारी हिम्मत कुछ कहने की ना होती। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह बेचैन मन से कभी कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा। इसीलिए शांत होकर देखिए, आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ जिंदगी भर निभा सको। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला बखूबी जानता है। ऐ खुदा,
तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। मत कर यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर। जरूरत ना हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया है। दुनिया का बोझ दिल से उतार दे, छोटी सी जिंदगी है, हंसकर गुजार दे। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पे मत लेना, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहे। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें, मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे तुम मेरे पास आकर? तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमाकर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। प्रेम में किसी के लिए आंसू आ जाए तो समझ लेना प्यार सच्चा है। प्यार जिद से नहीं भाग्य से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का मालिक अपनी राधा के बिना नहीं रहता। इंसान दो जगह हमेशा हार जाता है, एक अपने प्यार से और दूसरा अपने परिवार से। प्यार का एहसास बहुत खास होता है, दूर होते हुए भी वो शख्स यादों में पास होता है। इतने बेवफा नहीं जो तुझे भूल जाएगी। अक्सर चुप रहने वाले लोग प्यार बहुत करते हैं। सच्चा प्यार क्या है, ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने किसी से प्यार करके उसे खो दिया हो। प्यार तो आज भी उससे उतना ही है, पर उसे कदर नहीं, इसलिए हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। कभी कभी वो इंसान आपको रुलाकर रख देता है, जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जो सरलता से मिलता रहे, उसका महत्व नहीं रह जाता। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखा करो, वरना हमेशा उदास रहा करोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। ये जरूरी नहीं, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत जरूरी है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। जिसके लिए आप जरूरी होंगे, उसके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कई बहाने होंगे, और जिसके लिए आप जरूरी नहीं होंगे, वो दूर होने के लिए हजार बहाने बता देंगे। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वो आपको फालतू समझने लगे। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भरम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देता है। अक्सर वही कोफी रफ बन जाती है जिस पर सब विषयों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। समय समय की बात है, जिसे लोग आज रंग कहते हैं, उसे कल लोग दाग कहेंगे। रात के 12 बजे के बाद वही लोग याद आते हैं जिन्होंने जिंदगी के 12 बजाए हों। भाग्यशाली है वो जिन्हें इस नकली दुनिया में सच्चे और वफादार दोस्त मिलते हैं। आजकल के रिश्ते झूठ बोलने से नहीं, बल्कि सच बोलने से टूट जाते हैं। गुस्सा भी उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। जब कोई बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ लेना तुमने खो दिया उस इंसान को। अगर मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी सीख जाओगे। थकान कभी भी काम करने के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। जिन्हें पता होता है
कि वो हमारे खुश रहने का एकमात्र कारण है। वह दुख बहुत देते हैं, बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलते मौसम। चाहे दिखाई ना दे पर महसूस जरूर होते हैं। आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। फिर चाहे वह स्वस्थ हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता। मनुष्य साधन से नहीं, साधना से महान बनता है। भवन से नहीं, भावना से महान बनता है। उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से महान बनता है। व्यवहार से भी लिखी जाती है दास्तानें। हर कहानी को कलम की जरूरत नहीं होती। गीता में लिखा है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। हम कहते हैं एक दिल लेकर आए थे और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से ही दूर निकल जाता है। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गवा दिया। सहयोग एक अनमोल तोहफा है जो देने में भी अच्छा लगता है और मिल जाए तो भी अच्छा लगता है। जिंदगी भर सुख कमाकर दरवाजे से लाने की कोशिश में पता ही नहीं कब खिड़की से उम्र निकल गई। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफी मांगना और शुक्रिया अदा करना, यह 4 गुण जिसके पास है वह हर किसी के दिल पर राज करता है। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में दिखाई ना देते हो पर मुश्किल हालात में हमेशा साथ होते हैं। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाना, लेकिन तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। कुछ लोग दूसरों को देखकर जीना सीख लेते हैं और कुछ लोग दूसरों को देखकर जलना। सिर्फ सांस लेना ही जीना नहीं है। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें देखकर दूसरों की सांस भूल जाए। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखो। भगवान बुद्ध ने कहा था, जीवन उसका ही सुधरता है जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेता है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच पहली बार बोलना कठिन होता है पर बाद में सिर्फ आराम देता है। भगवान कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जिंदगी में बड़ा इंसान बनने से पहले बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर को। बस अंतर तो सिर्फ इतना है, तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करती। संभलना सीख लीजिए जनाब। गिराने वाले एक रोज नहीं, हर रोज मिला करते हैं। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। लोगों को उनकी औकात में रखना शुरू कर दो तो कहते हैं, बहुत बदल गए हो तुम। जीवन का सफर यूं ही तन्हा बीत गया और कहने को कदम कदम पर अपने थे। किसी को एक पल की भी खुशी देते वक्त अपनी तकलीफ की फिक्र मत करो। इतने काबिल बन जाओ कोई आपको ये ना बोल पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। हर कागज की किस्मत नहीं होती किताब हो जाना। कुछ कश्ती बनकर बारिशों में तैर जाते हैं। आपकी खुशी के लिए हार जाने वाले व्यक्ति से आप कभी भी जीत नहीं सकते। बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। पहली मोहब्बत की बात भले ही करता हो जमाना, मगर पहला प्यार तो मां से ही शुरू होता है। भरोसा चाहते हो तो थोड़ा तुम भी रखो मुझ पर। यह प्यार नहीं जो एक तरफा हो जाए। जो लोग परवाह नहीं करने का नाटक करते हैं वो सबसे अधिक परवाह करते हैं। वो पसंद ही क्या साहब, जिसको पसंद आने के लिए खुद को बदलना पड़े। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है।
किसी से नाराजगी इतनी भी गहरी ना करें कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश न रहे। जैसे तैसे गुजरने वाली को उम्र कहते हैं, जिंदगी नहीं साहब। दुनिया में कम लोग ही ऐसे होते हैं जो जैसे लगते हैं वैसे दिखाई देते हैं। आप जीवन में कितने भी ऊंचे क्यों ना उठ जाए, पर अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी मत भूलिए। सोचते तो हर लोग हैं यहां, बस कोई सही सोच लेता है और कोई गलत। सेल्फी नहीं, पर कभी किसी का दर्द खींच सको तो कोशिश करना। दुनिया तो क्या, खुद ईश्वर भी उस तस्वीर को लाइक करेंगे। जिंदगी में इतना भी अमीर मत हो जाना कि तुम दिल से फकीर हो जाओ। यूं ना हुआ करो हर वक्त आईने से खफा, उसका काम तो सिर्फ चेहरा दिखाना है। यहां ना कोई खास है ना कोई आम है, बस शोहरत है तो सलाम है। जिंदगी में सब मिल जाए जरूरी तो नहीं, बस जितना है उसकी कदर किया करो। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिस काम में लोग कहते हैं कि यह तुमसे नहीं हो पाएगा। आप इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। सही सोच, सही तरीका और सही समय, इन तीनों के इस्तेमाल से हर आदमी सफल हो सकता है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अपने अंदर का बचपना हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि ज्यादा समझदारी लाइफ को बोरिंग बना देती है। गलती नियम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। प्यार, इज्जत और मेहनत छोटे शब्द हैं, पर ये जब मिल जाते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए एक जीभ ही काफी है। जो खर्च कर सके वही धन का वास्तविक मालिक है, बाकी तो सभी संपत्ति के चौकीदार हैं। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन है, समय और सांसें, दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित हैं। परिवार को मालिक नहीं, माली बनकर संभालिए। जो ख्याल तो सबका रखता है, पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। जिंदगी की चक्की में ख्वाहिशें पिसती है, तब जाकर जरूरत भर का आटा निकलता है। अपनी रातें उनके लिए खराब करना छोड़ दो दोस्तों, जिनको ये भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। हमें ना झूठ पसंद है और ना ही झूठ बोलने वाले लोग। जो चाहो वो हर बार मिल जाए तो जिंदगी और ख्वाबों में फर्क क्या रह जाएगा। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे काफी ऊपर है। लोगों को सिर्फ आपकी सफलता नजर आती है, सफलता के पीछे छुपे घाव नहीं। हम तोहफे में घड़ियां तो दे देते हैं, लेकिन एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते। सुनकर जमाने की बातें, तू अपनी अदा मत बदल, यकन रख अपने खुदा पर, बार बार खुदा मत बदल। गलत मत समझना, बस हालात समझ लेना। जहां कदर मिली वहां दिल गया। फिर लोग कहते हैं इंसान बदल गया। दास्तां सुनाकर मजाक बन जाने से कहीं बेहतर है मुस्कुराकर खामोश रहना। सबसे ज्यादा दर्द वो गलतियां देती है जिनकी माफी मांगने का वक्त भी गुजर चुका होता है। कुछ लोगों के लिए तुम कभी सही नहीं बन पाओगे, कितना भी अच्छा कर लो जिंदगी में, उनकी नजरों में बेवकूफ ही कहलाओगे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। मन में बुराई रखने से बेहतर है कि स्पष्ट रूप से मुंह पे कह दीजिए। रिश्तों में कभी झूठ नहीं होना चाहिए। सच बेशक थोड़ा कड़वा हो, लेकिन सच होना चाहिए। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी,
लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। बोलना कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाकर जाता है, लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सीखा कर जाता है। लोग गलत करके भी खुद को अच्छा दिखा लेते हैं और हम सही करके भी खुद को चुप करा लेते हैं। आप अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्यार ज्यादा मिलेगा, बल्कि आपका इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। जिंदगी अकेले गुजारने का बड़ा मन है मेरा। मैं चाहता हूं जीवन भर मुझे अब कोई ना मिले। मुझे अब सिर्फ खुश रहना है। मैं रिश्तों में और लोगों में अब और नहीं उलझना चाहता हूं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ जाइए। वो सब जानते हैं आपको क्या चाहिए। आसान है कहना, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन यकीन मानो जिस पर बीतती है वही जानता है। रिश्तों में मत बंधो पार्थ। हर रिश्ता खुला छोड़ दो। अपना कहीं भी जाएगा नहीं और मतलबी ठहरेगा नहीं। लोग आजकल रिश्ते खुद खत्म नहीं करते, वे ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आप खुद ही उनकी जिंदगी से चले जाओ, ताकि सिर्फ वो आपको ही दोषी ठहरा सके। मेरी मां ने कहा था, कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। हार कर भी जीत जाओगे अगर अपनी गलतियों से सीख जाओगे। बुरे कर्म करके कहां छुपोगे? आकाश, धरती, वायु सब उसी के तो है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्य से ही होती है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। अमूल्य संबंधों की तुलना कभी धन से ना करें, क्योंकि धन 2 दिन काम आएगा, जबकि संबंध उम्र भर काम आएंगे। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। जिनका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उनको किसी न किसी रूप में मिला ही देते हैं। वक्त की कदर करना हालात सिखा देते हैं। हैसियत पूछकर लोग औकात बता देते हैं। 4 दिन के प्यार लिए जिंदगी भर साथ देने वाले यार को मत खो देना। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है, मगर डूबती नहीं। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि वो मिलती कहां पर है। सपने अपलोड तो जल्दी हो जाते हैं, परंतु डाउनलोड करने में जिंदगी निकल जाती है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश हो, यह सबसे अच्छी बात है। शराफत का जमाना नहीं है जनाब। माफी मांग लो तो कमजोर समझ लेते हैं लोग। रब महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। अग्नि सोने की परख करती है, जबकि दुख व्यक्ति की। प्यार तो बेशक दिल से ही होता है, पर कुछ लोग इसमें भी दिमाग लगा लेते हैं। अब तो कोयला भी काला नहीं लगता। जब से जाना है अंदर से इंसानों को हमने, बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलना। अपना स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखा करो, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितना एक फकीर के यहां। कुछ चीजें अगर देर से मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा वक्त महल बनने में लगता है। जब प्यार किसी से हद से ज्यादा होने लगे तो वो प्यार खुशियों से ज्यादा दर्द देने लगता है। ये तो सुना था कि लोग फेक अकाउंट बनाते हैं जनाब, लेकिन अब जाना कि लोग फेक फीलिंग्स भी जताते हैं। बुराई को बताना आम लोगों की पहचान है, बुराई में अच्छाई ढूंढना खास लोगों की पहचान है। तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का दिल। और भरोसा क्यों तोड़ते हो? बादलों का गुनाह नहीं कि वो बरस गए। दिल हल्का करने का हक तो सबको ही है ना। जमीर बेचकर अमीर बन जाना
इससे बेहतर है फकीर बन जाना। जब रहना है तन्हा तो रोना कैसा, जो था ही नहीं अपना उसे खोना कैसा। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल, कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। किसी को किसी से कम ना आंकिए साहब, देखो दिनों ने मिलकर साल बदल दिया। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, लेकिन बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। मैं अक्सर हंसा देता हूं उदास लोगों को, क्योंकि मुझ जैसे लोग देखे नहीं जाते। तस्वीर में साथ दिखने वाले हम सफर नहीं होते, तकलीफ में साथ देने वाले हम सफर होते हैं। सच ये है कि तुम वक्त को नहीं रोक सकते, पर सच ये भी है कि वक्त भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बांसुरी से सीखा है मैंने एक नया सबक, जिंदगी लाख जख्म हो सीने में फिर भी गुनगुनाती रहती है। प्यार, चाहत, मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती, किसी को मिलती नहीं है और कोई खुद ही खो देता है। हादसों के सामने खड़े रहने की बजाय अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करो। इंसान पहाड़ से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। ताजमहल में मजा है, लेकिन हवाएं ही रोशनी का फैसला करेंगी। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो खुद को समय के साथ बदलना जानता है वही जीवन में ग्रोथ कर सकता है। शिकायतें करने की बजाय समय के साथ नई आदतें अपनाओ। जब हम एक ही तरीके से काम करते हैं और परिणाम हर बार वही मिलता है, तो बदलाव लाना जरूरी होता है। जीवन में परेशानी और चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना और समय के अनुसार बदलना महत्वपूर्ण है। चाहे टाइम लगे, अपनी कहानी खुद ही लिखो। अकेला रहना एक ताकत है, बहुत कम लोग इसे संभाल सकते हैं। जैसे शर्ट का पहला बटन सही तरीके से बंद करने से बाकी बटन भी ठीक से बंद होते हैं, वैसे ही जीवन में सही दिशा में मेहनत करने वाले अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। गलत दिशा में मेहनत करने वाले या नई शुरुआत नहीं करने वाले का जीवन बर्बाद हो सकता है। खुद को बदलना जरूरी है। अच्छी आदतें अपनाने से भविष्य बेहतर होगा। अगर आज कोई आपको नीचा दिखाए तो उसे जवाब मत दें। लगातार मेहनत करते रहो और 5 से 10 साल बाद उसे पता चलेगा कि आप कितने सफल हो गए हैं। दुनिया को बदलने के लिए खुद को बदलना होगा। आप भी इस दुनिया का हिस्सा हैं और आपकी भी किसी को परेशानी हो सकती है। दुनिया बदलने की शुरुआत खुद से करनी होगी। अपनी काबिलियत को अपनी ताकत बनाना होगा। स्वयं को बदलने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति चाहिए। मुख्य बदलाव चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण और स्पष्ट पहचान से समाधान संभव है। खुद की अच्छाइयों की लिस्ट बनाएं और उन पर ध्यान दें। धैर्य रखें। बदलाव एक दिन में नहीं होता और कभी कभी बदलाव की गति धीमी हो सकती है। छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करने से आप अपनी दिशा को सही तरीके से माप सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत कर सकते हैं। किसी के मीठे बोल हैं तो किसी की नीयत में झोल है। यह दुनिया गोल है और यहां सबके डबल रोल हैं। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाते हैं। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। मोहब्बत भी नौकरी की तरह हो गई है, ऑफर मिलते ही बदल दी जाती है। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर ही मिला है। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का मतलब समझते हो? किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है तुम केवल अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत सिर्फ इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वे किसी और को इज्जत क्या देंगे। मुझे कभी लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब हैं, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है,
लेकिन तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जेब में मणि हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है, प्रेमी नहीं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है, लगातार चलते रहो। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं होते तो लाख इंसान बोले, कोई उसकी नहीं सुनता। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो आज बड़े हैं वे कभी छोटे थे। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी, पर स्वभाव नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। खुद को समय जरूर दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह तो परिणाम है भला बनने का। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जलने वाले लोगों से नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि ये लोग आपको खुद से बेहतर मानते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा शांत हो तो खुद से शर्मिंदा ना होना पड़े। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है। आसान जीवन नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे के साथ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है, मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको सिखाती हैं कि कैसे अपने हौसलों को मजबूत किया जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, लेकिन यही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है, उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से आगे भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार भी एक झूले की तरह होती है। अगर वह आपको पीछे ले जा रही है तो एक दिन वह आपको आगे भी जरूर लाएगी। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। कहते हैं, भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, पर उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है, वह जिंदगी की आधी जंग ऐसे ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जुड़े रहना सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है, तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ
धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वह है जब आप खुद से संतुष्ट हों, न कि दूसरों की सोच से। कोई खाली नहीं होता, सब भरे हुए हैं। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से,